शाहजहां शेख सीबीआई के हिरासत में गया तो जो शाहजहां शेख शहंशाहों की तरह अदाएं पेश कर रहा था पुलिस की हिरासत में, वही शाहजहां शेख किस तरह का विलाप करते हुए पाया गया, ये पूरी दुनिया ने देखा। और संदेश खाली में उसके विलाप का जो कारण है, वह उस कारण को कल वहां एनएसजी कमांडो ने सीबीआई के साथ जो संयुक्त रेड किया और जिस तरह से वहां हथियार बरामद हुए हैं, उन हथियारों की बरामदगी शाहजहां शेख के गिरोह के गुर्गों के पास से बंगाल पुलिस की जो ऑफिशियल हथियार, एक कोल्ट रिवॉल्वर जो बंगाल पुलिस की का ऑफिशियल वेपन था, वह वेपन भी संदेश खाली में शाहजहां शेख के गुर्गों के यहां से बरामद हुआ। जिस तरह से बड़े पैमाने पर वहां हथियार मिले हैं, उस हथियारों को देखते हुए यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि आतंकवादियों को पालने का कार्य स्वयं बंगाल की पुलिस कर रही थी। और संदेश खाली के मामले में सीबीआई की जांच को रोकने के लिए सुश्री ममता बनर्जी की सरकार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जाती है, और जब वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, उसी के समानांतर एनएसजी को जिस तरह से हथियारों का जखीरा बरामद होता है, और हथियारों का जखीरा बरामद होने के बाद भी जिस तरह से बंगाल की सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी होते हुए नजर आती है, वह साफ संदेश दे रहा है कि किस तरह से अराजकता के मुहाने पर बंगाल बैठा हुआ है और स्वयं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में भी आतंकवादी, उनकी ममता जो है बलात्कारियों के साथ है, लेकिन उनकी ममता वो सीबीआई के बारे में निर्मम हो जाती है। उनकी ममता जो है वो साफ तौर पर आतंकवादियों के साथ है, लेकिन जैसे ही एनआईए आतंकवादियों पर रेड करती है तो उनकी निर्ममता प्रकट होती है। भ्रष्टाचारियों के साथ उनकी ममता है, लेकिन जैसे ही ईडी या सीबीआई भ्रष्टाचारियों पर रेड करती है तो ममता बनर्जी की निर्ममता प्रकट होती है। जिस तरह से ममता बनर्जी बारंबार जब एनआईए रेड करती है तो वो कहती है कि रात के समय जो है आतंकवादियों के ठिकाने पर क्यों रेड की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी रेड करते हैं तो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला करने वालों के समर्थन में ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है। सीबीआई के अधिकारी रेड करते हैं और करोड़ों करोड़ रुपए नकदी बरामद होती है, भ्रष्टाचारी के समर्थन में ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है, लेकिन सीबीआई के समर्थन में एक वाक्य बोलने का वह कार्य नहीं करती है। तो ऐसे में ममता के राज में ना तो मां सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, ना मानुष सुरक्षित है। वहां पर सुरक्षित है तो शाहजहां शेख जैसा बलात्कारी सुरक्षित है, वहां सुरक्षित है तो आतंकवादी सुरक्षित है, वहां सुरक्षित है तो ईडी पर हमला करने वाले गुंडे सुरक्षित हैं। तो ऐसी जो सुरक्षा का कवच बारंबार ममता बनर्जी के हाथ से मिल रहा है, आज आवश्यकता है कि ममता बनर्जी इस बात का उत्तर दे कि जो एनएसजी के कमांडो ने जिस तरह से वहां हथियारों की बरामदगी की है, इन हथियारों की बरामदगी के बाद क्या उनको सीबीआई की जांच रोकने का, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने का किसी भी प्रकार का कोई नैतिक अधिकार है क्या? क्या मुख्यमंत्री के रूप में वह इस तरह के हथियारों को उनकी पुलिस प्रश्रय देने का काम कर रही है? क्या उनकी पुलिस ने राजनीतिक निर्देश पर शाहजहां शेख के बुर्गों को उन्होंने बंगाल पुलिस की आधिकारिक हथियार सौंपे हैं क्या? जिस बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का शौर्य जो है प्रदर्शित होता था, जिस बंगाल में
गुरु रविंद्र की जी का संगीत जो है लोगों के कानों में गूंजता था, जिस बंगाल में अरविंदो घोष का दर्शन जो है लोग जानते थे, जिस बंगाल से स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व को संदेश दिया, आज वहां बमों और बारूदों की गूंज सुनाई दे रही है। और उस गूंज को सुनने के बाद भी जिस तरह से ममता बनर्जी बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को प्रश्रय दे रही हैं, यह आप निश्चित समझे कि चरण दर चरण 2 चरणों के जो मतदान हुए हैं, जिस तरह से बढ़ चढ़कर वहां की जनता मतदान कर रही है, वह स्पष्ट है कि 4 जून 2024 को जनता तो अपना जो है जनादेश वो स्पष्ट तौर पर सुना देगी, लेकिन इंडी अलायंस के उनके साथियों से भी एक सवाल बनता है कि इंडी अलायंस के जो साथी छोटे छोटे मुद्दों पर भी टिप्पणी करते हैं, ट्वीट करते हैं, संदेश खाली के लोग, बंगाल के लोग और इस देश के न्याय प्रिय जनता ये पूछना चाहती है कि संदेश खाली का क्या संदेश ममता की निर्ममता पर क्यों चुप है? राहुल, स्टालिन, उद्धव और अखिलेश, यह सवाल इस देश की जनता का है, बंगाल की जनता का है, भद्रलोक का सवाल है। इसका उत्तर पूरे इंडी अलायंस को देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।